सुबह सुबह चाय के लिए दूध लेने निकले तो दुकान पर पता ये चला कि भाई ट्रांसपोर्ट तो बंद है, हड़ताल है। चलो वहां से निकले तो पनीर के लिए मटर लेना था। मटर लेने पहुंचे तो पता लगा 60 रुपये किलो। भाई ऐसा क्या हो गया कि 25 रुपए से 60 रुपए हो गया दाम। तो पता ये चला कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, मंडी में सारा सामान के भाव बढ़ गए हैं, बढ़ गए दाम। चलिए ये तो ट्रांसपोर्ट के प्रभाव से हुआ। अब इधर चिल्लपो मची हुई है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है तो भैया बचा के चलो, या तो साइकिल से जाओ या तो कहीं जाओ मत, ये चल रहा है। इसके बाद एक जो बड़ी समस्या आई वो जब टीवी पर बैठा थोड़ी देर न्यूज देखा तो झों शुरू हुई। मूल समस्या पर किसी की बात ही नहीं हो रही है, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। कोई अड़ा हुआ है कि नहीं हम चक्का जाम करेंगे, चलने नहीं देंगे, तो कोई अड़ा हुआ है नहीं ऐसा कानून बनाएंगे कि तुम भी क्या याद रखोगे। अब ऐसी व्यवस्था के बीच में कोई रास्ता बनता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार ने बिल पास कर लिया है, राष्ट्रपति महोदय का साइन हो गया है, यानी कि कानून बनकर तैयार है, बस नोटिफाइड नहीं हुआ, यानी लागू करने की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार पर है, जो अभी लागू करने वाली है। इसके पहले ड्राइवरों ने, पूरे देश के ड्राइवरों ने अपना पहिया रोक दिया है। होता क्या है, पहिया रोकने के बाद से जन जीवन प्रभावित हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान का जाना बंद हो जाता है। जीवन रेखा है ये ट्रांसपोर्ट, और जब ये बंद हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। कुछ ही दिनों में भूखमरी की स्थिति भी आ जाती है। आपसे बताना चाहूंगा कि सरकार ने जिस विषय को उठाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। चिंताजनक यह है कि प्रति 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। अब चलो भैया, रोड है, एक्सीडेंट तो होगा। हम भी कभी कभी ऐसे स्थितियों से गुजरते हैं जब लगता है कि होते होते एक्सीडेंट बच गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है रोड पर, तो वो किसी को मारने के लिए नहीं चला रहा, वो गाड़ी एक जगह से अपने गंतव्य तक दूसरी जगह पहुंचने के लिए चला रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि क्या उसका इरादा है किसी को मार देना? बिल्कुल नहीं। और तमाम नियम कानून है कि आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, सजा हो सकती है, डर भय हर जगह है। लेकिन उन सब से ज्यादा डर ये है कि अगर मेरी गाड़ी से किसी को धक्का लग गया तो सबसे पहले पब्लिक कुटाई कर देगी, मॉब लिंचिंग। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि रोड पर एक्सीडेंट के बाद हम गाड़ी वहां छोड़ के हट नहीं सकते, हमको भाग ही जाना पड़ेगा, चाहे गाड़ी भले ही हो जाए। और उसके बाद क्या होगा, पब्लिक का गुस्सा गाड़ी पर निकलता है और गाड़ी कूचती जाती है। सरकार ने इस मामले में भी मॉब लिंचिंग को लेकर के 10 साल की सजा बनाई है पब्लिक के लिए, और फांसी की भी सजा यहां तक उसमें निर्धारित है। लेकिन क्या यह भीड़ समझ रही है? अगर भीड़ इस बात को समझ रही है तब तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार इस भीड़ को समझा पाएगी? क्या किसी की एक्सीडेंट के बाद कुटाई होना रुक जाएगी? शायद ड्राइवरों को इसी का सबसे ज्यादा डर है कि अगर कहीं हम एक्सीडेंट के बाद पुलिस में गए तब तो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर पब्लिक के बीच में फंसे तो क्या हाल होगा, हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं? ड्राइवर को इस बात की चिंता है। ऊपर से 10, अगर मौके से आप फरार हुए तो भैया 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना। जिस ड्राइवर की कुल 10,000 रुपए तनख्वाह है उससे 10 लाख रुपए वसूले जाएंगे। भय का माहौल बनाने से पहले सरकार को सदन में विधिवत चिंता कर लेनी चाहिए, इस बात की हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए था। शायद सरकार जल्दबाजी में और अपने आप को बहुत तगड़ा दिखाने के चक्कर में कुछ भूल कर गई। शामिल करना पड़ेगा इसीलिए इन प्रतिनिधियों को भी, समाज के बुद्धिजीवियों को भी, और समाज में हो रही घटनाओं पर भी जिक्र करना पड़ेगा। सिवाय मृत्यु, रोड एक्सीडेंट के क्लेम को देखते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते कि इतना भीषण कानून लागू किया जाए। तो
हमें हर पहलू पर गौर करना होगा अगर एक समृद्ध कानून बनाना है। समाज और देश को मजबूत करने के लिए सिवाय भय का माहौल बनाने के सामाजिक समरसता के साथ कठोरतम कानून बनने चाहिए। नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। रोचक प्रसंग में आज इतना ही। धन्यवाद।